Hello everyone. Hope you all are fine and enjoying your classes. How is going on your classes? क्लास कैसे चल रही हैं आपकी? अच्छी चल रही हैं. Good. So today we'll start our class. Okay. So what was going on in our class? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने previous lecture में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? So today we'll try to see some properties related to integers और rational numbers. ठीक है? So we'll try to see properties related to rational numbers. We all had seen these properties in our chapter integers. अपने integer वाले chapter में भी हम लोगों ने इन सभी properties को देखे हुए हैं. But in this chapter the properties will be same. The numbers will change. Numbers हम लोग यहाँ पे rational number लेंगे. So today our topic is properties of rational numbers. Rational number की properties क्या क्या होती हैं? We all had seen these properties in previous chapter. Previous chapter में भी हम लोगों ने ऐसे properties देखी थी. Rational numbers. ठीक है. So first is closure property. First हमारी है closure property. I am going to write here closure property. First is closure property. Closure property. ठीक है. क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सपोज फॉर एडिशन वी आर एडिंग टू नंबर्स a प्लस b एंड द रिजल्ट इज c. अगर हम किन्हीं भी टू नंबर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट सेम नंबर ही आता है. सेम नंबर मीन्स कि सेम टाइप ऑफ नंबर ही आएगा. इफ a एंड b, मीनिंग ये है कि इफ a एंड b, इफ दीज टू नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, अगर ये दोनों रैशनल नंबर हैं, ठीक है, तो जो c मिलेगा हमें, c भी ये रैशनल नंबर ही होगा. c भी ये एक रैशनल नंबर ही होगा. ठीक. तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लियर? ओके. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी. Yes, sir. Second is a commutative property. Second is a commutative property. Commutative property. ठीक है. commutative property. अब commutative property ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? It was depend on sequence. ये sequence था. That means if we change the sequence in addition and in multiplication, then there will not effect on the result. Result पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. There will not be change in any effect. Result में कोई भी चेंज नहीं होगा. That means if we have a plus b, हम पहले a plus b करें. अब इसको चेंज करके b प्लस ए लिखते हैं. क्या लिखें? b प्लस ए. तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी. ठीक है. अब वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर. a एंड b हमारे हैं रैशनल नंबर. देखिए सपोज वी है 1/2 एंड प्लस 3/2. ठीक. हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट हियर? 2 1 + 3. तो क्या मिलेगा? 1 + 3 मीन्स 4/2. व्हाट वी गेट हियर? 4/2. सिमिलरली हम यहाँ पे अब सीक्वेंस चेंज कर दें. पहले हम 3/2 लिखें और फिर 1/2 लिखें, फिर 1/2 लिखें. तो इसको हम सॉल्व करें. देखिए 2, अब यहाँ 3 + 1 है
तो ये क्या आएगा 4/2, 4/2 आएगा। ठीक, देखिए 4/2 sir. इधर भी है, 4/2 इधर भी है, मतलब इक्वल है दोनों, तो इक्वल है, सीक्वेंस चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट वाज आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट वाज आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। सिमिलरली Yes, sir. सिमिलरली ऐसे मल्टीप्लिकेशन का भी होता है कि मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं तो सीक्वेंस चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यस, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, द नेम ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी इज Associative property. yes, good, this is associative property, associative property, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये प्रॉपर्टी थी हमारी कि हम क्या करें, पहले किन्हीं भी 2 नंबर्स को ऐड करें। सपोज एडिशन का है, आई एम एडिंग a + b एंड देन आफ्टर दैट आई एम एडिंग थर्ड नंबर c, एक थर्ड नंबर c को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा सेम आता है इफ वी ऐड फर्स्ट b + c, अगर हम b + c को पहले ऐड करें और फिर उसके बाद में a ऐड करें। क्या लिखा हमने इसमें, लिखा है कि a और b को पहले ऐड कर रहे हैं फिर उसके बाद में c को ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम रहेगा जब हम b और c को पहले ऐड करेंगे फिर उसमें a ऐड कर देंगे। तो हमें देखिए हमने ऐड करने का सीक्वेंस चेंज कर दिया है, लेफ्ट साइड में हम a और b को ऐड कर रहे हैं पहले, राइट साइड में b और c को ऐड कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें भी अगर हम लोग ये ग्रुप में सीक्वेंस चेंज करते हैं तो देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन आवर रिजल्ट। एग्जांपल, अगर एग्जांपल ले लें तो देखिए यहाँ पे 1/2 है, ये प्लस 3/2 और c की प्लेस हम ले रहे हैं यहाँ पे अगेन 7/2, ठीक। तो फर्स्ट अगर हम ऐड करें 1/2 + 3/2, आई एम टेकिंग हियर रैशनल नंबर्स, तो 1/2 + 3/2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, ठीक है। देन अब हम 7/2 को ऐड करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा 2 और ये 4 + 7 दैट मीन्स 11/2, कितनी वैल्यू आ जाएगी 11/2। अब यहाँ पे हम क्या करें, अब a की वैल्यू थी 1/2, b की वैल्यू है 3/2 और c की वैल्यू 7/2। तो अब देखिए अब हम b और c को पहले ऐड करेंगे, फर्स्ट आई एम एडिंग b + c दैट मीन्स आई एम एडिंग 3/2 + 7/2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, देखिए क्या आएगा 3 + 7 है ना प्लस ये 1/2, तो इसको ऐड कीजिए, देखिए 1/2 प्लस 3 + 7 मीन्स 10/2, ठीक है ना। अब इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो देखिए दिस इज 2, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 + 10, 1 + 10 मीन्स 11/2, कितना आएगा 11/2। तो on the left hand side here is also 11/2, on the right hand side here is also 11/2, so we can say that these two are equal, ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं नंबर्स को ग्रुपिंग में तो the result will not be affected, रिजल्ट इफेक्ट नहीं होगा। This is known as associative property, this is known as associative property of addition। Yes, sir. ये एडिशन की होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जो कि रिजल्ट हमारा सेम आता है, फॉलो करता है उसको। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस, गुड। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है, Distributive property. यस, फोर्थ प्रॉपर्टी इज Distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि सपोज p एंड c ये दोनों नंबर हैं, इसको हम पहले ऐड करें फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दें a से, है ना, a इंटू फिर b + c, मतलब b + c को पहले हम ऐड करेंगे फिर उसमें a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट सेम आएगा, ये रिजल्ट हमारा सेम आता है। किसके सेम आएगा, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, a को पहले हम b के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दें फिर c के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना सॉल्व करें तो उसी के इक्वल आएगा रिजल्ट ये, दैट मीन्स a इंटू बी, हमें क्या करना पड़ेगा a इंटू बी है, ठीक है ना, पहले और फिर बीच में प्लस लगा है यहाँ प्लस यूज कर देंगे, फिर a इंटू सी लिखेंगे, a इंटू
सी। तो ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, है ना। तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब तो इसमें आप देख लीजिए इसमें देखिए ए इंटू कॉमन, ए इंटू ये है और ए इंटू ये है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो जो ये कॉमन होता है इस कॉमन को ऐसे बाहर हम लिख सकते हैं और फिर अंदर ब्रैकेट में बी प्लस सी, अंदर ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो ये तो हमारा हो गया बी प्लस सी है ये बीच में, दैट मीन्स इन ब्रैकेट देयर इज पॉजिटिव नंबर, देयर इज पॉजिटिव सिंबल। वी ऑल्सो कैन यूज हेयर निगेटिव सिंबल। हम लोग यहाँ पे निगेटिव सिंबल भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव सिंबल मीन्स कि इस बी प्लस सी के बीच में हम यहाँ माइनस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। माइनस भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होगा दैट मीन्स बी माइनस सी होगा, तो यहाँ बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। ओके, ठीक है। तो जब माइनस हम लेंगे तो यहाँ से माइनस लेंगे, जब प्लस लिखेंगे तो यहाँ प्लस वाला लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई प्रॉपर्टीज। ऑल्सो वी हैड सीन सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने और भी देखा था। एडिटिव आइडेंटिटी, क्या देखा था हम लोगों ने? एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें हमने बताया था कि हमें वो नंबर ऐड करना है, वो नंबर ऐड करना है जिससे कि उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, ठीक है ना, कि वो नंबर ना बदले, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर होता है जिसमें हम ऐड करते हैं? तो अब इस ए में हम क्या ऐड करें कि ये ए ही बना रहे? इस ए में हम क्या ऐड करें कि ए ही बना रहे? वो कौन सा नंबर है? दैट इज जीरो, जीरो ही है, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज ये 3/2 है, 3/2 है, इसमें हम क्या ऐड करें कि 3/2 ही रहे? क्या ऐड करें कि 3/2 ही रहे? तो सिंपल सी बात है कि जीरो ऐड करना पड़ेगा, है ना। जीरो ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा 3/2 ही रहेगा। सो जीरो इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम क्या बोलेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव मीन्स कि ऐड करना है, आइडेंटिटी मीन्स कि पहचान ना चेंज हो ऐड करने के बाद भी। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली अगर हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर चेंज हो जाता है ना चेंज, है ना। कैसे चेंज हो जाता है? कैसे चेंज हो जाता है? जैसे हमने ये बताया कि इसमें सपोज ये 3 है, इसमें हम ऐड करते हैं जीरो के अलावा कोई और नंबर, सपोज हम ऐड करते हैं 5, तो क्या बन जाएगा? 8 हो जाएगा ये, है ना। देखिए पहले 3 था, 3 अब किस में चेंज हो गया? 8 में, 8 बन गया है। इसका फेस चेंज हो गया, इसकी पहचान चेंज हो गई है 3 की। तो बट जीरो ही ऐसा नंबर है अगर हम ऐड करते हैं तो पहचान चेंज नहीं होती है ना। So this is known as additive identity. Now next we all had seen, हम लोगों ने देखा था एक दूसरी प्रॉपर्टी भी। The name of that property is multiplicative identity. कौन सा है? multiplicative identity. तो सेम एडिटिव जैसे ही है बट यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर को, और वो नंबर कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेटिव identity. That means we have to multiply a number, with the help of that the result does not changes. That means the number does not changes. अब हम लोग सपोज हमारे पास a है, a में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये a ही रहे, इसकी आइडेंटिटी ना चेंज हो, इसकी पहचान नहीं। दिस इज 1, यस दिस इज 1, गुड, दिस इज 1, तो ये 1 है हमारा। तो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो देखिए 2 है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर हम 2 इंटू 5 कर दें तो 10 बन जाएगा। तो पहले तो ये 2 था, अब ये 10 बन गया, मतलब आइडेंटिटी चेंज हो गई, इसकी पहचान चेंज हो गई है अगर हम 1 के अलावा कोई और नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। सो फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिस इज 1, ये 1 ही ऐसा नंबर है अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स a इंटू 1 इक्वल टू a. This is known as multiplicative identity. This is known as multiplicative identity. Is that clear? Yes, sir. Okay, good. Now
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। यहाँ पे हम इनवर्स वाली प्रॉपर्टी देखिए, कौन सी? इनवर्स वाली। इनवर्स, इनवर्स में हम लोगों ने एक पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, एक पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एंड दूसरा पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस गुड, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इनवर्स जैसा कि नेम बता रहा है कि इनवर्स होगा, इनवर्स मीन्स कि अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। सपोज आई एम टेकिंग प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, आई एम टेकिंग माइनस, तो माइनस का अपोजिट प्लस। दिस इज दिस, इट कम्स अंडर एडिटिव इनवर्स, इट कम्स अंडर, इट कम्स अंडर एडिटिव इनवर्स। तो देखिए अगर हम बोलें प्लस, तो प्लस का अपोजिट क्या होगा? माइनस। इफ आई एम सेइंग माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। सो दिस इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई नंबर होगा, इफ वी हैव +2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। ओके, इफ वी हैव -4/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5 इज +4/5, ठीक है ना। तो हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं AI। A मीन्स एडिटिव इनवर्स, A मीन्स एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल? कि जब प्लस में होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में आएगा, और जब माइनस में होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स आएगा प्लस में, ठीक है। इट वाज आर एडिटिव इनवर्स, ये हमारा था एडिटिव इनवर्स। नाउ सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें ये होगा कि नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें देखेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सपोज हमारे पास कोई नंबर है, कोई नंबर है, पहले हम तो ले लें इनवर्स की मीनिंग है। इनवर्स मीन्स होता है अपोजिट या उल्टा। सपोज दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस इज निब पोर्शन, ये निब है इसकी, ठीक है। तो ये निब हो गई। अगर हम बोलें कि इसका पेन का इनवर्स लेना है हमें, तो इनवर्स में से पेन को उल्टा करना है, अपोजिट ऐसे उल्टा करना है, ठीक है। जो ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे वो ऊपर। अब निब हमने यहाँ ऊपर कर दिया है, तो निब जो इधर डाउनवर्ड थी वो हमने अपवर्ड कर दिया है। सो दिस इज टेकिंग इनवर्स, हियर आई एम टेकिंग इनवर्स। अब इसमें मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या? मतलब ये हुआ, सपोज हमारे पास कोई नंबर, उसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, इस फॉर्म में है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सो इसका अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, क्या लेना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा मीन्स कि डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे और न्यूमरेटर को नीचे, ठीक है। हम लोग यही करेंगे डायरेक्ट। इसमें सिंबल से हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सिंबल्स का ध्यान हम लोग सिर्फ देते हैं एडिटिव इनवर्स में। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। दिस इज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, वी हैव 2/5, 2/5। नाउ टेल मी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5, MI ऐसे हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5। तो ये क्या होगा 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 5/2। 5/2। तो जो न्यूमरेटर में था उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख देंगे न्यूमरेटर में। देखिए यहाँ पे 5 नीचे था, उसको हमने ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे 2 नीचे था तो इसको, यहाँ 2 ऊपर था तो यहाँ पे 2 हमने नीचे लिख दिया है। इज दैट क्लियर? Yes sir। ऐसे सिमिलरली अगर ऐसे यहाँ पे ये हो -11/7, वी हैव टू फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इसको बताना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या होगा 7/-11, 7/-11।
इसको हम -11/7 भी लिख सकते हैं, -11/7 भी लिख सकते हैं, ये चीज है ना। अगर ये माइनस का सिंबल नीचे है तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर माइनस सॉरी 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 ये -7/11 है ना, ठीक है ना, -7/11 ये ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं अपने आप से। ये हमने क्या बोला, -7/11, ओके, ये ऐसे -7/11 भी हम लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझा होगा कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने ये सीख लिया एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे इसमें एक और यूनिक चीज़ देखते हैं। देखिए ये तो हम लोग सीख लिए कि जब पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अब थोड़ा और तो ये देखते हैं कि देखिए ये 2 और -2 इन दोनों को आप ऐड कीजिए। क्या करेंगे, ऐड 2 और -2 इन दोनों क्या करना है, हमें ऐड करना है। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू क्या होगी। 2 और -2 को हम ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 2 देखिए प्लस और माइनस, -2 2 -2 वी गेट हियर 0, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई एक नंबर है और उस नंबर का एडिटिव इनवर्स हम ऐड करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये एडिटिव इनवर्स ही तो है। अगर ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू 0 आ रही है, क्या आ रही वैल्यू 0 आ रही है। या फिर -4/5 और +4/5 इन दोनों को ऐड करें तो वैल्यू क्या आएगी 0, वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, वैल्यू 0 मिलेगी। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, हमने जो ये बताया है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई ये नंबर है, कोई ये नंबर है, फिर इस नंबर के साथ में हम ऐड कर रहे हैं इसका एडिटिव इनवर्स। क्या ऐड करेंगे, एडिटिव इनवर्स, है ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स। तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, वी गेट हियर 0, क्या मिलेगा 0। कोई नंबर है और उस नंबर को उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ में हम ऐड करें, उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ में ऐड करें तो हमें मिलता है 0, रिजल्ट मिलता है 0। ठीक है, तभी यहाँ पे नेम एडिटिव आया है, तभी यहाँ पे नेम एडिटिव आया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव, अब समझ में आ रहा है कि एडिटिव इनवर्स नेम इसका कैसे पड़ा होगा। ठीक है, यस गुड। तो अब सिमिलरली अब देखिए अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखें, क्या देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या कुछ हमें मिलता है या नहीं। सो आई एम टेकिंग हियर आर एग्जाम्पल, अपना जो एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं। ठीक है, उस एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं। हमने यहाँ किया था 2/5 एंड इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया था 5/2। सो सपोज इफ व्हाट वी डू हियर, हम यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग हियर 2/5 एंड 5/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए वैल्यू क्या आएगी, व्हाट वी गेट हियर, हम लोगों को 10/10, यस, मतलब कि ये मल्टीप्लाई करें 2 × 5 करेंगे 10 आएगा, 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10/10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 1, क्या वैल्यू आएगी 1, है ना। या फिर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, 2 ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, ये 5 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 1 × 1 1/1 × 1 1 टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ऐसे ही है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कोई नंबर है, हम उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक नंबर है, हम उसको उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, व्हाट वी गेट देयर, क्या मिलेगा हमें, यस 1 मिलेगा। कोई ये नंबर है, इस नंबर को
इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर, इसी सेम नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स साथ में मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1। वैल्यू मिल जाएगी 1। ओके, वैल्यू मिल जाएगी 1। तो दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, इसकी प्रॉपर्टी भी होगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग दूसरे नेम से भी जानते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग दूसरे नेम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नेम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, इज दैट क्लियर? क्लियर है? सपोज इफ माय क्वेश्चन इज दैट, अगर मेरा क्वेश्चन हो कि फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ -3/7, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ -3/7। दैट मीन्स रेसिप्रोकल मीन्स हमने क्या बताया? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसकी मीनिंग क्या हुई कि यहाँ पे रेसिप्रोकल मीन्स यस, रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 ये क्या हो जाएगा? जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में, तो 7/-3, 7/-3, ठीक है ना? जो कि हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है। हमने MI शॉर्ट में लिखा है, दैट मीन्स M फॉर मल्टीप्लिकेटिव, I फॉर इनवर्स। ठीक है, तो दिस इज आर रेसिप्रोकल एंड ऑल्सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? किसी कोई कंफ्यूजन? No, sir. Yes, good. So hope you have enjoyed this. If you have any confusion, then you can ask me. I'll give solutions of all your queries. Thank you.